नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में। तो मीन राशि वालों, दोस्तों आने वाले अगले 7 दिनों में गुरुजी ने दी अंतिम चेतावनी। यह घटना आपकी जिंदगी में होकर रहेगी, क्योंकि अब अंतिम घड़ियां पास आ गई हैं। पर्ची में जो बातें आई हैं, वह सिद्धियों के आधार पर आई है और दादा गुरु के आशीर्वाद से आई है। अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि विशेष तौर पर बागेश्वर धाम सरकार की कृपा आपके ऊपर होगी और आपकी जिंदगी के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। लेकिन इतना ध्यान रखें कि किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना है। कई बार दोस्तों, जीवन में थोड़े बहुत दुख आते हैं तो हम उन्हें हल्के में लेते हैं कि कट जाएगा, लेकिन उसका समाधान करना बहुत जरूरी है। कई बार शरीर में थोड़ा बहुत दर्द होता है तो हमें लगता है सही हो जाएगा, लेकिन वह गंभीर रोग का रूप भी ले सकता है। इसलिए समय पर हर चीज के प्रति सावधानी बरतनी आवश्यक होती है। अगर आप भी वीडियो को अंत तक देखेंगे तो एक जानकारी बारे की सबको मिलेगी, जो आने वाले 7 दिनों में आपको अपने जीवन पर लागू करनी है। सावधानियां का पालन करना है, सच्ची श्रद्धा से उपाय करने हैं, फिर आपको हर प्रकार का सुख प्राप्त होगा। आपको जिंदगी जीने का तरीका प्राप्त होगा और गुरु जी की आशीर्वाद से आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। लेकिन शर्त बस इतनी है कि वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो को अंत तक नहीं देखेगा वह बहुत बड़ी जानकारी हासिल करने से चूक जाएगा, और जो इंसान अंत तक देख लेगा वह दादा गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करेगा और जिंदगी में तमाम सुकून को प्राप्त करेगा। बस अंत तक देखते हैं। सर्वप्रथम, यहां जितने भी बागेश्वर धाम सरकार के सच्चे भक्त हैं जो उनको मानते हैं, वह वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय बागेश्वर बालाजी सच्चे मन से लिखे। आपकी बहुत बड़ी मनोकामना पूर्ण होगी। आपका पर्चा निकलते ही टहलका मच गया। खुद बागेश्वर बाबा भी देखकर हैरान हो गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अगले 7 दिनों में 7 बड़ी घटनाएं आपके जीवन में होने वाली हैं। आपको मैं बता दूं कि आपकी अंतिम घड़ियां पास आ चुकी हैं। दोस्तों, अगर सावधान नहीं हुए तो बड़ा बवाल मच जाएगा। सबसे बड़ी घटना जो निकल कर आई है पर्चे में, वह है दोस्तों, आपकी ही कुछ गलती आपकी जिंदगी खराब कर रही है। यहां तक कि दोस्तों, आपकी ही गलतियों से आपको मौत का मुंह भी देखना पड़ जाएगा। आने वाले इन 7 दिनों में ऐसा इसलिए क्योंकि आप पिछले कुछ समय में कुछ ऐसी गलती करे जा रहे हो जो आपको नहीं करनी थी। आपकी इन गलतियों से दोस्तों, आपके घर के देवी देवता भी आपसे रूठे हुए हैं, साथ ही आपके पितृ देवता भी आपसे रूठे हुए हैं। अगर आपने अभी भी इन गलतियों को करने से नहीं रोका तो दोस्तों, आने वाले समय में आपकी जिंदगी बद से बदतर और नरक बन जाएगी। इसलिए अभी के अभी जान लीजिए कि आखिर वह कौन सी गलती है। देखिए, वह गलती है दोस्तों, आप अपने जीवन में कुछ भी बुरा होता है, कुछ भी जब अच्छा नहीं चलता है, तब आप भगवान को याद करते हैं। तब आप दोस्तों अपने कुल देवी देवताओं को भी याद करते हैं कि भगवान, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, अच्छा कर दीजिए आप। दोस्तों, भगवान के मंदिर जाते हो, इधर उधर भटकते रहते हो जब आपके जीवन में सब खराब हो रहा होता है। लेकिन जैसे ही आपके जीवन में कुछ अच्छा समय आता है, जैसे ही आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा होता है, तब आप भगवान को भूल जाते हैं। आप अपने घर के कुल देवी देवताओं को भी भूल जाते हैं। लेकिन यही आपका सबसे बड़ा पाप है। दोस्तों देखिए, जब आप दुख में थे तब तो आपने अपने भगवानों को याद किया, लेकिन जब आप सुख के समय में हैं तब आप अपने भगवान को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि देने वाला ऊपर वाला है। दोस्तों, अगर आप उसी को भूल जाएंगे तो फिर अच्छा नहीं होगा। और आपने भी दोस्तों पिछले कुछ समय में यही गलतियां करी है। आपको मैं बता दूं तो देखिए, पिछले कुछ समय में आपके जीवन में अच्छे पल भी आए हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि केवल आपके जीवन में बुरा ही बुरा हुआ है। देखिए, जो भगवान हैं, आपके घर के जो पितर देवता हैं, कुल देवता हैं, वह हमेशा आपको दुख नहीं देते हैं। वह आपके जीवन में खुशियां भी भरते ही भरते हैं। लेकिन जब आप दोस्तों खुशियों के समय में उनको भूल जाते हैं, उनकी पूजा पाठ करना भूल जाते हैं, अपने पितृ देवता को याद नहीं करते, उनकी शांति के लिए कोई कार्य नहीं करते, न ही दान पुण्य करते हैं, तब दोस्तों आपके जीवन में फिर परेशानियां और बढ़ाच जाती है, क्योंकि उनको फिर गुस्सा आता है। और आपको मैं बता दूं कि आप अपने घर में दोस्तों कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं, कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे आपके घर के जो पितर देवता हैं, आपके परिवार के जो पितर है, वह भी आपसे नाराज हैं।
ऐसा क्यों? देखिए दोस्तों, आपके घर में जब जब कुछ अच्छा खाना बनता है, कोई मिठाई बनती है, या जब जब आपके घर में कोई नया सामान आता है, मान लीजिए आप नई गाड़ी लेकर आए हैं, या फिर दोस्तों आपके घर में कोई अच्छा कार्य हुआ है, तब आप अपने घर के पितृ देवता को भी भूल जाते हैं और अपने घर के कुल देवता को भी भूल जाते हैं, उनको याद नहीं करते। और जब आपके पितर देवता और आपके कुल देवता यह सब देखते हैं, तब उनको बहुत नाराजगी होती है और फिर वह नाराज हो जाते हैं आपसे, और उसके बाद आपके जीवन में परेशानियां आ जाती हैं। इसलिए दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में थोड़ी सी भी खुशियां आएं, तो अपने घर के कुल देवी देवताओं को अवश्य याद करें, पितरों को भी अवश्य याद करें, क्योंकि वही है देने वाले। और दोस्तों, जब अगर आप उन्हीं को याद नहीं करोगे, तो फिर वह आपसे नाराज हो जाएंगे। अब अगली गलती के बारे में मैं बता रहा हूं कि ध्यान से सुन ले दोस्तों, धोखा। जी हां दोस्तों, अगले इन 7 दिनों में आपको बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला है। और धोखा दोस्तों देने वाला कोई पराया नहीं होता, धोखा अक्सर अपने ही देते हैं। यह बात तो आपने सुनी ही होगी। और दोस्तों, आपको धोखा देने वाला भी कोई अपना ही है। जी हां दोस्तों, आने वाले इन 7 दिनों में जो सितारों की स्थिति दिखाई दे रही है और आपकी कुंडली की जो स्थिति है, उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दोस्तों आपको बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला है। बागेश्वर बाबा के पर्चे में भी बहुत बड़ा धोखा निकल कर आया है दोस्तों। जी हां, आपको कोई आपका अपना ही धोखा देने वाला है, और धोखा कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। दोस्तों, आपको सबसे ज्यादा अपने आप पर काबू रखना है। देखिए, आपकी एक नादानी कहें या नासमझी कहें या फिर पागलपन कहें या फिर दोस्तों आपका बालपन कहें या फिर आपके दोस्तों उदारता कहें, समझ नहीं आता, क्योंकि दोस्तों आप बहुत भोले प्राणी हो, आप बहुत भोले इंसान हो। दोस्तों, आप कभी भी इंसान का असली चेहरा नहीं देख पाते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आपके सामने ही आपका दुश्मन खड्डे दिहा हो, फिर भी आप उसकी चालें नहीं देख पाते हैं। आपको पता होगा कि सामने वाला इंसान दोस्तों बहुत खराब है, आपका फायदा उठा रहा है, फिर भी आप उसी की बात मानते हो, फिर भी आप उसी की मदद करते हो। आपको पता है कि यह इंसान मुझे धोखा दे रहा है, फिर भी आप दोस्तों उसी के चक्रव्यूह में फंसे हुए हो, आप उससे बाहर ही नहीं आ पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि आप दोस्त तो बहुत भोले इंसान हो, थोड़े से मंदबुद्धि भी हो। दोस्तों, आप अब ऐसा नहीं चलेगा। देखिए, इंसानों के ऊपर भरोसा करना बंद कर दीजिए, चाहे कोई कितना ही खास क्यों ना हो, क्योंकि यही लोग आपको धोखा दे रहे हैं। और अगर इनसे बचना है, तो दोस्तों इन पर आंख बंद करके विश्वास करना बंद कर दीजिए। अगर विश्वास करते रहोगे, तो धोखा मिलता रहेगा। दोस्तों, इसीलिए विश्वास करना बंद कर दीजिए। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि आपको कई सारे धोखे मिले हैं, या आप भी जानते हैं। दोस्तों, हर बात पर आपको धोखा ही धोखा मिलता आया है, कभी अपनों से, कभी परायों से, हर जगह से आपको धोखा मिला है। कभी कभी तो आपके घर के लोग भी आपके साथ धोखा कर देते हैं, आपको नजरअंदाज कर देते हैं। दोस्तों, आपकी कोई इज्जत ही नहीं बच पा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप दोस्तों बहुत दयालु इंसान हैं। हर कोई आपका दोस्त फायदा उठाकर चला जाता है, और आने वाले 7 दिनों में भी यही हो रहा है। एक आपका अपना ही आपका फायदा उठाकर आपकी पीठ पर लात मारकर चला जाएगा। दोस्तों दोस्तों कभी आप प्यार के जाल में फंस जाते हैं, कभी दोस्तों आप मासूमियत आपकी बहुत है, कभी आप इंसानियत के जाल में फंस जाते हैं और फिर आप रोते रह जाते हैं। देखिए, ये दुनिया स्वार्थ के बेस पर चलती है, यानी कि आपका साथ लोग क्यों दे रहे हैं? क्या आपको पता है कि आपका साथ लोग इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि आप उनके काम के हो? जब आप उनके काम के नहीं रहोगे, तो वह आपसे बोलेंगे तक नहीं। दोस्तों, चाहे कोई अपना हो या पराया, सब छोड़कर चले जाएंगे। अगर आज आप पैसा कमा रहे हो और उनको मदद कर रहे हो, उनकी मदद कर रहे हो, तो आपसे वह अच्छे से बोलेंगे, आपकी वाहवाही भी करेंगे, यहां तक कि आपके तलवे भी चाटें। दोस्तों, 4 जनों में आपकी तारीफ भी करेंगे। लेकिन जब आप उनके काम आना बंद कर दोगे, जब आप उनको पैसा देना बंद कर दोगे, या जब आप उनको ना कहना शुरू करोगे, तब दोस्तों आप उनका असली चेहरा देखोगे। उनका मुंह ही पलट जाएगा, उनका व्यवहार ही पलट जाएगा। वह आपसे अच्छे से बोलेंगे भी नहीं, समाज में आपके खिलाफ बुरा भला बोलेंगे। दोस्तों, इसलिए लोगों के ऊपर विश्वास करना बंद कर दीजिए, क्योंकि लोगों को तो बस केवल अपना स्वार्थ दिखता है। दोस्तों, लेकिन आप उनके जैसे नहीं, आप स्वार्थी नहीं हैं। आप दोस्त तो सबकी मदद करते हैं, चाहे आपका हित हो या नहीं, आप सबकी मदद करते हैं। आप अनजान की भी मदद करते हैं,
आप आपके अपने की भी मदद करते हैं, लेकिन खुद हमेशा अकेले रह जाते हैं। आप हमेशा भूखे रह जाते हो। दोस्तों, आप हमेशा अकेले रह जाते हो, आपका कोई अपना नहीं होता है, ये मुझे भी पता है। इसलिए आपसे विनती करता हूं कि लोगों के ऊपर भरोसा करना बंद कर दीजिए। आपके परिचय में जो बड़ी बात निकल कर आई है, वह यही है कि आने वाले 7 दिनों में आपको कोई अपना बहुत बड़ा धोखा देने वाला है। और अगर बचना चाहते हो, तो दोस्तों, भरोसा करना बंद कर देना। किसी से भी अपना ओटीपी शेयर मत करना। किसी को भी अपने फोन का पासवर्ड मत बताना। किसी को भी अपनी जमीन जायदाद के कागज मत देना, साथ ही कहीं पर भी साइन मत करना। चाहे आपका भाई आपसे कहे कि यहां पर साइन करना है तो मत करना, वरना आपका भाई भी आपके साथ धोखा कर सकता है, आपकी जमीन जायदाद पर कब्जा तक कर सकता है, दोस्तों, और आपकी जायदाद भी अपने नाम करवा सकता है। आपका भाई, आपकी बहन या कोई भी हो, किसी के चक्रव्यूह में आपको नहीं आना है, क्योंकि धोखा आपको मिलने के बड़े योग दिखाई दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, आज 5 रुपए के लिए भी भाई भाई में झगड़ा हो जाता है। समझ सकते हैं आप। दोस्तों, ये था धोखे की चीज। अब दोस्तों, अगली चीज जो परिचय में निकल कर आई है, वह है आपकी जिंदगी में एक इंसान आने वाला है दोस्तों। जी हां, और वह इंसान जैसे ही आपके जीवन में आएगा, यूं समझ लीजिए, आपकी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। जी हां दोस्तों, परिचय में यह घटना बहुत अच्छी निकल कर आई है। दोस्तों, यह आपके लिए सोने पर सुहागा होने वाला है। देखिए, आपको मैं बता दूं कि आने वाले इन 7 दिनों में कोई अनजान व्यक्ति आपके जीवन में आने वाला है, जिसके साथ हो सकता है आपकी दोस्ती हो। आपका व्यवहार उसके साथ और बढ़ सकता है, और वह दोस्ती हो सकता है प्रेम में भी बदल जाए, या फिर दोस्त तो वह दोस्ती के रूप में ही आपके जीवन को स्वर्ग बना सकता है, या फिर बना सकती है। दोस्तों, उस व्यक्ति के आपके जीवन में आने के बाद से आपका हर काम बहुत अच्छे से पूरा होने लगेगा। आपके घर में जब जब उस व्यक्ति के चरण पड़े डढ़ेंगे, आपके घर में खुशहाली आना शुरू हो जाएगी। यूं समझ लीजिए, जब वह व्यक्ति आपके घर में कदम रखेगा, तो यूं समझ लेना साक्षात मां लक्ष्मी आपके घर में कदम रखेगी, क्योंकि वह इंसान आपके लिए इतना शुभ होने वाला है। देखिए, मुझे पता है आपकी किस्मत ज्यादा आपका साथ नहीं देती है, न ही आपका भाग्य हमेशा आपका साथ देता है। आपकी किस्मत हमेशा आपसे रूठी हुई रहती है, क्योंकि आपका जो लक है वह आपके साथ नहीं है, क्योंकि हर इंसान का एक लक होता है। दोस्तों, वह लक किसी चीज में भी हो सकता है, वह लक किसी इंसान में भी हो सकता है। किसी किसी का लक उसकी मोटरसाइकिल में होता है, किसी का लक उसके मोबाइल में होता है। मान लीजिए आपने एक मोबाइल खरीदा, और उस मोबाइल को खरीदने के बाद आपकी जिंदगी ही पलट गई। आपके पास खूब धन दौलत है, आपके पास खूब ऐशो आराम की जिंदगी आपकी हो गई। आपकी शादी नहीं हो रही थी तो आपकी शादी हो गई, संतानें हो गईं। आपकी जिंदगी में अब कोई कमी नहीं बची, तो समझ जाना कि वह मोबाइल आपके लिए लकी है। ऐसे इंसान के जीवन में अलग अलग चीजें होती हैं। किसी को अपनी गाड़ी लकी होती है, किसी के लिए घर लकी होता है, तो दोस्तों किसी के लिए उसकी पत्नी लकी होती है, किसी के लिए उसका पति लकी होता है, किसी किसी के लिए अपनी औलाद भी लकी होती है। यानी कि जब उसकी औलाद इस दुनिया में आती है, जब उसकी संतान जन्म लेती है, तो उसके बाद से उसकी जिंदगी पलट जाती, उसके पास खूब धन दौलत आने लगता है। तो ठीक वैसा ही आपके साथ होने वाला है। अगले 7 दिनों में आपकी जिंदगी में एक इंसान आएगा जो आपके लिए लकी रहेगा, और उस इंसान के आने के बाद से आपकी जिंदगी में आपको किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, उस इंसान का साथ आपको कभी भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि दोस्तों, मुझे पता है जब जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है, तब पूरी कायनात उसको दोस्तों सह नहीं पाती है। कुछ ना कुछ करके उस अच्छी चीज को बुरा बना देते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो इंसान आपके जीवन में आ रहा है, उसको अच्छे से कस के पकड़ लेना, उसको जाने मत देना। इस बात का ध्यान रखना, वह किसी भी रूप में आपके जीवन में आ सकता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या किसी भी रूप में। तो दोस्तों, उसको हमेशा अपने साथ रहकर उससे अच्छे से व्यवहार बनाकर रखें। उसकी जरूरतों का ध्यान रखिए, क्योंकि वह साक्षात मां लक्ष्मी का रूप होने वाला है। आपके लिए आपका लकी चार्म होने वाला है। दोस्तों, वह जब जब आपके साथ रहेगा, तब तब दोस्त आपकी जिंदगी खुशहाली से भरी हुई रहेगी। अब दोस्तों, अगली चीज की ओर बढ़ते हैं। अगली चीज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आपके लिए। आखिर कौन सी है वह चीज? दोस्तों, ध्यान से सुनिए दोस्तों, पर्चे में जो चौथी चीज निकल कर आई है, यकीन मानिए आप भी जब सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे।
दोस्तों, आपके स्वास्थ्य के बारे में निकल कर आया है। आने वाले 7 दिनों में आपका स्वास्थ्य बहुत खराब होने वाला है। दोस्तों, किसी चीज से आपको एलर्जी हो सकती है या फिर दोस्तों आपको चोट भी लग सकती है। गाड़ी चलाएं तो बहुत ध्यान से चलाएं। कार मोटरसाइकिल का उपयोग बिल्कुल ध्यान से करिए, क्योंकि दुर्घटना होने के योग दिखाई दे रहे हैं। परिचय में दोस्तों, कोई दुर्घटना अभी निकल कर आई है और पर्चे में आपके स्वास्थ्य में बड़ी परेशानी निकल कर आई है। अगर आप पहले से ही बीमार चल रहे हैं या आपको कोई बीमारी है तो अपना और ज्यादा ध्यान रखिए। बाहर का खाना खाने से बचें, तला गला खाने से बचें। आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। साथ ही दोस्तों, अपना तो ध्यान रखना ही है, साथ में आपको अपने परिवार के लोगों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों आपके साथ साथ आपके परिवार के लोगों पर भी किसी घटना का साया मंडरा रहा है। अपने परिवार के किसी व्यक्ति को भी कोई दुर्घटना दोस्तों जकड़ सकती है, इसलिए ध्यान रखिए। परिवार के लोगों को भी समझाएं कि वो भी अगर गाड़ी का वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ध्यान से करें और खुद भी इस्तेमाल बिल्कुल ध्यान से करें, क्योंकि दुर्घटना होने के योग दिखाई दे रहे हैं आपके घर परिवार में, साथ ही आपके साथ भी। दोस्तों, इसलिए ध्यान रखिएगा और स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आप दोस्तों बाहर जाने से बचें, जहां भीड़ भाड़ वाला इलाका है वहां भी जाने से बचें। अपना नियमित चेकअप करवाते रहें। दोस्तों, अब अगली चीज की ओर बढ़ते हैं जो पर्चे में निकल कर आई है, वह है दोस्तों आपका व्यापार और आपकी नौकरी। जी हां दोस्तों, व्यापार नौकरी के लिए संकेत बहुत अच्छे मिले हैं। दोस्तों, परिचय में भी दोस्तों आपके परिचय में भी बहुत अच्छी चीज निकल कर आई है। कहीं न कहीं से आपको बहुत ज्यादा मुनाफा होने वाला है। अचानक से आपकी फूटी किस्मत चमकने वाली है। दोस्तों, जहां पहले आपकी दुकान अच्छी नहीं चल रही थी, आपके व्यापार में मंदी आ रही थी, वहीं अब दोस्तों परिचय में भी निकल कर आया है और आपकी कुंडली में भी दिखाई दे रहा है। आपकी जिंदगी में अब व्यापार और नौकरी बहुत बड़ा उछाल मारने वाली है। दोस्तों, धन दौलत की जो कमी है वह पूरी होने वाली है। कहीं न कहीं से दोस्तों आपको बहुत ज्यादा मुनाफा हो सकता है व्यापार में। और अगर नौकरी वालों की बात करें तो देखिए, नौकरी में भी स्थिति काफी अच्छी दिखाई दे रही है। इन 7 दिनों में आपके ऊपर काम का बोझ थोड़ा ज्यादा रहेगा। काम का बोझ ज्यादा रहेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप परेशान रहेंगे। आप दोस्तों काम करने के लिए तत्पर रहेंगे। आपको और काम करने की इच्छा होगी और आपकी मेहनत लगन से दोस्तों आपके उच्च अधिकारी आपसे खुश प्रसन्न हो सकते हैं और आपका दोस्तों प्रमोशन भी हो सकता है। इसलिए कोशिश करते रहें और आगे बढ़ते रहें। व्यापार और नौकरी के लिए 7 दिन बहुत ही शानदार दिखाई दे रहे हैं। अब बात लव लाइफ की हो रही है। दोस्तों, प्रेम संबंधों की बात हो रही है। देखिए दोस्तों, यह जो समय चल रहा है, सबसे पहले अगर शादीशुदा जिंदगी की बात करें तो आपका पार्टनर किसी बात को लेकर आपसे नाराज हो सकता है। दोस्तों, किसी बात को लेकर आपका पार्टनर आपसे झगड़ा भी कर सकता है। इस समय आपका पार्टनर आपसे छोटी छोटी बातों में बहुत ज्यादा झगड़ा कर सकता है। दोस्तों, क्योंकि सितारों के योग ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं और कुंडली भी ऐसी ही है, जिसके चलते हो सकता है आप किसी बड़े विवाद में फंस सकते हैं। आपके रिश्ते में दरार भी आ सकती है दोस्तों, या छोटी मोटी लड़ाई या बड़े विवाद में भी परिवर्तित हो सकती है। इसलिए आपसे कहना चाहूंगा कि कुछ दिन अपने गुस्से पर काबू रखिएगा। और अगर आपका साथी आपसे लड़ाई झगड़ा भी करता है किसी छोटी छोटी बातों में, तो दोस्तों उसको अपने दिमाग में ना रखें और अपने दिल में भी ना रखें। दोस्तों, समय गुजर जाएगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन सितारों की स्थिति अपनी बिगड़ी हुई है, इसलिए थोड़ा सा परेशानी आपको हो सकती है दोस्तों। और अगर बात दोस्तों लव लाइफ की करें तो यह लव लाइफ के लिए समय थोड़ा सा नाजुक दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस समय आपकी लव लाइफ में, यानी कि जो लोग पहले से ही लव लाइफ जी रहे हैं और अगर आप शादी करना चाहते हैं, तो दोस्तों हो सकता है कोई तीसरा इंसान आपकी जिंदगी में आकर आपकी लव लाइफ की बैंड बजा सकता है। दोस्तों, कोई तीसरा इंसान आपके निजी जीवन में आकर दोस्तों बवाल मचा सकता है। आप दोनों के बीच में दूरियां भी पैदा कर सकता है दोस्तों। इसलिए लव लाइफ में दोस्तों किसी भी तीसरे को ना आने दें।
दोस्तों, आप और आपका पार्टनर दोनों ही हर समस्या का समाधान निकालें। बैठकर अगर कोई समस्या है तो किसी तीसरे को बताने की जरूरत नहीं है, वरना तीसरा आपकी इन चीजों का फायदा उठाकर आपके बीच में दरार डाल सकता है। दोस्तों, क्योंकि कोई और नहीं चाहता कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो। तो दोस्तों, आशा ही मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। किसी बाहर वाले व्यक्ति का इंटरफेयर अपनी पर्सनल लाइफ में नहीं करने दे तो अच्छा रहेगा आपके लिए दोस्तों। और जब यह सपना सच होगा तो आपके आंसू आने स्वाभाविक सी बात है। हम आपको बता दें कि ग्रहों की चाल लगातार बदलती रहती है, और इस बदलती चाल में यदि ईश्वर का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो चुकी या आपको प्राप्त हो चुका है, जी हाँ दोस्तों, तो आपको हम सतर्क करना चाहेंगे कि अगले 1 घंटों में आपको 4 ऐसे काम हैं जो भूल कर भी नहीं करनी है, वरना सब कुछ खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा और आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। यह अच्छा समय कब आकर गुजर जाएगा, आपको इसकी भनक नहीं लगी। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में यह अच्छा समय पहली बार आया है। पहले भी आपके जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां बनी हैं जब आप अपनी मनचाही सफलता के बहुत करीब पहुंचे। कुछ आसान लगने लगा था सफलता आपके हाथ में आते आते। तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि जब ईश्वर हमसे प्रसन्न होते हैं तो हमें कुछ देना चाहते हैं, लेकिन उसी समय हमारे आसपास मौजूद नकारात्मक शक्तियां भी अपना असर हमारे ऊपर डालती है और हमें कामयाब होने से रोकती है। तो आपको हम सतर्क करना चाहते हैं कि आपको भूल कर भी ये 4 काम नहीं करने हैं, वरना सब कुछ खराब हो जाएगा, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस वीडियो का निर्माण ग्रहों का पूरा विश्लेषण करने के बाद, साथ ही साथ है पंचांग का अध्ययन करने के बाद किया गया है। इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगी है। तो दोस्तों, हम आपसे बस यही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो के एक भाग में बताई गई हर एक बात को समझने का प्रयास करें। इस वीडियो को यदि आपने पूरा देख लिया और समझ लिया तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, इस बात का हम आपसे वादा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ साथ वीडियो शुरुआत करते हैं, लेकिन आपसे निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली अवश्य लिखें। माता आपका कल्याण करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा दें। हम आपके लिए जीवन उपयोगी ज्ञानवर्धक बातें हमेशा वीडियो के रूप में रोज लाते रहते हैं। अनिरुद्ध आपको एक नया वीडियो ज्ञानवर्धक वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत ही सुंदर विचार के साथ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी अर्जुन एक सच्चे और अच्छे इंसान की पहचान यह होती है, परिस्थितियों के अनुसार अपना स्वभाव नहीं बदलता है। उसे चाहे जीवन में अच्छा फल प्राप्त हो रहा हो, चाहे बुरा फल प्राप्त हो रहा हो, वह हमेशा ईश्वर में लीन रहता है और अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करता, क्योंकि समय तो हमेशा बदलता रहता है। आज समय बुरा चल रहा है तो कल अच्छा भी चलेगा, लेकिन इंसान का स्वभाव नहीं बदलना चाहिए। जीवन से मनचाहे फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो ऐसे में उसे ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और अपनी आस्था को मजबूत करना चाहिए, और यदि उसे मनचाहा फल प्राप्त होने लगे तो उसे ईश्वर का धन्यवाद भी करना चाहिए। ऐसा इंसान है एक सच्चा इंसान होता है और इस इंसान के साथ हमेशा में मौजूद रहता है, यानी भगवान श्री कृष्ण स्वयं मौजूद रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इतना सुंदर और पवित्र विचार है कि आपको यह विचार पसंद आया है तो आप इसे अपने जीवन में अवश्य उतारें और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे लिखकर वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि अगले 40 घंटों में कौन से बड़े बदलाव आपके जीवन में होने वाले हैं, जिनसे आपको किस प्रकार सीधे तौर पर फायदा होगा, और कौन से हैं, और 4 काम जो आपको भूल कर भी नहीं करनी है, वरना सब कुछ बर्बाद हो जा। दोस्तों, अगले 1 घंटों में ग्रहों का एक ऐसा योग बन रहा है जो सीधे तौर पर आपकी मानसिकता पर, आपकी बुद्धि पर प्रभाव डालेगा और आपके मन में सकारात्मक विचारों की बाढ़ सी आ जाएगी। आपको अपनी उपलब्धियों पर गर्व महसूस होने लगेगा, वह जो कि आपके मनोबल को बढ़ाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने अपने जीवन में जो भी संघर्ष की है, क्योंकि मेहनत की है, और जो भी छोटी मोटी सफलता हासिल की है, उन सबको आप याद करेंगे और उससे आपको अपने ऊपर गर्व का एहसास होगा। और दोस्तों, यह बात सच भी है, क्योंकि जिंदगी के जितने भी उतार चढ़ाव आपने देखे हैं और उन उतार चढ़ाव में आपने जिस प्रकार से अपने आप को संभालते हुए, हिम्मत देते हुए आगे बढ़ाया है, यह तारीफ के काबिल है। इन परिस्थितियों में सामान्य लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। उन परिस्थितियों में आपने बहुत ही उत्तम प्रदर्शन किया है और इन सब बातों को याद कर कर आप अपने ऊपर गर्व महसूस करेंगे और अच्छा भी लगेगा कि हाँ दोस्तों,
अगले 48 घंटों में जो योग बन रहे हैं उन्हीं लोग से आपको लंबे समय तक फायदा होने वाला है। जी हां दोस्तों, एक ऐसा इंसान, इससे आपके पिछले लंबे समय से कुछ अनबन से चल रही थी, उस इंसान से अब आपका तालमेल अच्छा बैठने लगेगा, आप संबंध फिर से मजबूत हो जाएगा। जी हां दोस्तों, लेकिन ऐसे में आपको भी सावधान रहने की आवश्यकता नहीं कि आपको लोगों से अधिक चर्चा नहीं करनी है और भूलकर भी ऐसी बातों को नहीं छोड़ना है जिससे आप बहस में पड़ जाए, क्योंकि आप जिस भी इंसान के साथ बहसबाजी में पड़ेंगे उसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि कुछ हद तक नकारात्मकता आपके जीवन में भी प्रवेश करेगी और आपकी मानसिकता भी दूषित होगी। जी हां दोस्तों, तो आपको इस मामले में थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है कि साथ ही साथ आपको बिजनेस की किसी टीम को करने से पहले बहुत सोच विचार कर लेना चाहिए। यदि आप किसी जमीन की या फिर किसी वाहन आदि की खरीद फरोख्त कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा समझ जाना चाहिए। जितना हो सके उतना आप दूसरों से उम्मीद लगाना बंद करें और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं और अपने कर्मों की शक्ति को प्रबल करें। इससे आपको शांति और सुख की प्राप्ति होगी। जी हां दोस्तों, इस समय आप अपने मन को समझाएं और अकेले ही अपने जीवन का सफर तय करने की और अपने संघर्ष से बाहर निकलने की कोशिश करें और आपको सफलता ही तक प्राप्त होगी। जब आप अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखते हुए अकेले ही कदम उठाने की हिम्मत करेंगे, दूसरों का साथ आपको हमेशा निराश ही करेगा। जी हां दोस्तों, इस समय आप अपने मन में एक नई ऊर्जा का संचार महसूस करेंगे। तौर पर भी आप अपने आप को काफी स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे। महिलाओं के लिए भी जिस समय बहुत अच्छा बीतने वाला है, उनके मन में भी शांति और सुकून का एहसास होगा और जिन बातों को लेकर मन में कुछ चिंताएं सताती रहती थीं, उस तरफ से आपका ध्यान हट जाएगा। जी हां दोस्तों, क्षमता से अधिक काम करने की वजह से आपको शारीरिक थकान का एहसास हो सकता है, तो हम आपको सलाह देंगे कि काम करते करते बीच बीच में आपको थोड़ा आराम करने की भी आवश्यकता रहेगी। आपकी राशि के जातकों का स्वभाव ही ऐसा है कि जब काम करते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं और कठोर परिश्रम से कार्य करते हैं, जिससे इन्हें दूसरों से अधिक मकाम का एहसास होता है। इस समय आपको पिछली नकारात्मक बातों के बारे में नहीं सोचना है, इससे आपका समय और ऊर्जा ही खराब होगी। जी हां दोस्तों, आपकी गलत आदत यह भी है कि आप जरूरत से ज्यादा अपने बारे में और अपने बुरे समय के बारे में सोचते रहते हैं और इन्हीं विचारों से आपके मन में कभी कभी बहुत अधिक नकारात्मक इकट्ठे हो जाती है और आपकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा कम हो जाती है। जी हां दोस्तों, इस समय आपको चाहिए कि आप अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद ना करें और पूरी शक्ति के साथ अपने कार्यों में मन लगाकर मेहनत करें। वहीं से आपको सफलता के नए रास्ते प्राप्त होंगे। यह समय ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार बन रही है कि आपके मन में ईश्वर का, भक्ति का और आध्यात्मिकता का भाव भी उत्पन्न होगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि समय की आवश्यकता है और आपके लिए बहुत जरूरी है, आपको किसी न किसी धार्मिक मार्ग का चुनाव करके उस पर आगे अवश्य करना चाहिए। ईश्वर का साथ ही आपको सफलता दिलाएगा जीना। दोस्तों, अगले 1 घंटों में आपको कुछ ऐसे समाचार प्राप्त होंगे, कुछ ऐसी खबरें प्राप्त होंगे जिन्हें सुनने के बाद आपका मन बहुत प्रसन्न हो जाएगा और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ जाएगा। यहाँ दोस्तों, इस समय संतान की पढ़ाई लिखाई को लेकर आपके मन में कुछ बताया। बच्चे रहेंगे, उसके भविष्य को लेकर भी आपके मन में थोड़ी बहुत पीछे नहीं अवश्य रहेगी। यहाँ दोस्तों, इस समय किसी अजनबी और अनजान व्यक्ति पर आपको पूर्ण भरोसा नहीं करना और अधिक सोच विचार करके आपको अपने समय को भी खराब नहीं करना। दोस्तों, पैसे के मामले में आपका समय अच्छा रहेगा। अगले 1 घंटों में अलग अलग मार्ग से पैसा आपको प्राप्त होगा। पैसे को लेकर पूर्ण नियंत्रण आपके हाथों में ही रहेगा। ऐसे में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी कि आपको जितना हो सके उतना जरूरत के अनुसार ही खर्च करना है और दिखावाजी ने बिल्कुल भी खर्च न करें, क्योंकि आपके अंदर कभी कभी ऐसा भाव भी देखा गया है कि आपकी बाजी में पड़कर में कुछ अधिक खर्च कर जाते हैं। हालांकि बाद में आपको इस बार पछतावा भी होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। जी हां दोस्तों, इस समय आप कुछ अनजान लोगों के संपर्क में आएंगे, लेकिन आपको ऐसे में सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। अनजान लोगों पर भरोसा करने से आपको बाद में परेशानी उठानी पड़ेगी। आर्थिक और मानसिक समस्याएं आपको खेलेंगे। इस समय आपको भावनात्मक नुकसान पहुंचने की पूरी उम्मीद है, यानी कि लोग आपको भावुक बनाकर अपना काम निकालने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ा आपको सतर्क रहना होगा और अपने दिल के बजाय अपने दिमाग से सोचना होगा, वरना आप अपना बड़ा नुकसान करवा बैठेंगे।
आप बहुत अधिक व्यस्त ताकि बावजूद भी अपने परिवारजनों के साथ, अपने मित्रों के साथ अच्छा समय बिताएंगे और आपका कठोर परिश्रम और आपकी दूरदर्शिता अब आपको लाभ देने वाली है। यानी कि अब आपकी आर्थिक तंगी दूर होने जा रही है। जी हां दोस्तों, अब आपके जीवन में आनंद और सुख की घड़ियां आ रही हैं। ऐसे में आपको किसी लंबी यात्रा का विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि लंबी यात्राएं आपको परेशानी में डाल सकती हैं। जी हां दोस्तों, जो भी अच्छा समय आपके जीवन में आ रहा है, उसे आप अपने परिवारजनों के साथ ही विधायक कहीं घूमने जाने का कोई प्रोग्राम है, ऐसे में ना करें। जी हां दोस्तों, ऐसे में आपके विरोधी भी अधिक सक्रिय होंगे, आपके खिलाफ साजिशें करेंगे, आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। तो जितना हो सके उतना को सतर्क रहने की आवश्यकता है।